अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक का निकालना है, बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए बहुलक निकलता कैसा है, बहुत ही इजी है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुलक आपको निकालना हम सिखा देंगे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार कॉलम बना लेना है और एक में लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरा में लिखना है बारंबारता। समझ में आ गया? तो देखिए, और यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए 10 से 20, 10 से 20 और इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर देखिए 20 से 30, 20 से 30 और इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है, ये है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। फिर देखिए 30 से 40, 30 से 40 और इसका बारंबारता कितना है, ये है 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। फिर देखिए 40 से 50, 40 से 50 और इसका बारंबारता कितना है, ये है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। फिर देखिए 50 से 60, 50 से 60 और इसका बारंबारता कितना है, इसका है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है बहुलक का, निकालना है बहुलक। तो यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुलक बराबर L प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, इसके अंदर होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू H। ये होता है बहुलक के फॉर्मूला। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो L है, L इसमें रहता कहाँ पे है आपको यही जानना है। और फिर देखिए F0 ये इसमें होता कहाँ पे है और फिर F1 इसमें रहता कहाँ पे है, और फिर आपको जानना है कि F2 जो है इसमें होता कहाँ पे है, और उसके बाद जानना है कि H जो है ये इसमें होता कहाँ पे है। अगर ये सब के बारे में आप अच्छे से जान जाइएगा तो इसका मान इसमें आप रख दीजिए, आंसर आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाइए बारंबारता में। कहाँ आना है, बारंबारता में। अब इस बारंबारता में आपको देखना है कि सबसे जो बड़ा बारंबारता है वो कहाँ पे है, यानी सबसे बड़ा संख्या कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये 15 सबसे बड़ा संख्या है, तो इसको क्या करेंगे 15 के वर्ग अंतराल तक घेरा लगा देंगे। समझ में आ गया? आ गया समझ में ना? बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता देखना है, मतलब कि सबसे बड़ा संख्या देखना है, और वो जो संख्या सबसे बड़ा मिलेगा उसका वर्ग अंतराल तक पूरा घेरा लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ये हो गया आपका F1, ये क्या हो गया F1, और ये हो गया आपका F2, और F1 के ऊपर का होता है F0। समझ में आ गया? यानी F0 का मान कितना है, ये है 8, और F1 का मान कितना है, ये है 15, और F2 का मान कितना है, ये है 9। अब बच गया L और H। तो देखिए L यहाँ पे देखिए L ये होता है, ये क्या हो गया L, L बराबर कितना हो गया 30, तो L बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 30। 40 में से आपको क्या करना है 30 घटाना है, तो H बराबर कितना मिलेगा 10। एक बार और आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको कहाँ आना है बारंबारता में, और बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता देखना है, मतलब कि सबसे बड़ा संख्या देखना है। तो कौन है 15, तो 15 के वर्ग अंतराल तक क्या कर लेंगे घेरा लगा देंगे। समझ में आ गया? और ये जो 15 है सबसे जो बड़ा है वो हो जाएगा F1, और उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, और उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। और देखिए सबसे बड़ा बारंबारता का जो शुरुआत वाला रहेगा वो हो जाएगा L। समझ में आ गया? और पीछे वाला में से आगे वाला घटा देंगे, वो हो जाएगा आपका
h, तो h बराबर कितना मिल गया, h बराबर मिला आपका 10। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए बहुलक है तो बहुलक लिखेंगे, फिर बराबर l का मान कितना है, l का मान है 30, तो लिख लेंगे 30। फिर ये जो प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, और f1 का मान कितना है, ये है 15, यहाँ पे लिख लेंगे 15, माइनस f0 का मान कितना है 8, तो लिख लेंगे 8, फिर बटा 2 का 2 लिखेंगे, फिर गुना के चिन्ह देंगे। f1 का फिर मान कितना है 15, तो लिख लेंगे 15, फिर माइनस ये वाला माइनस। अब देखिए f0 का मान कितना है 8, तो लिख लेंगे 8, फिर ये वाला माइनस लिखेंगे, फिर f2 का मान कितना है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर गुना h कितना है, h है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 30 है तो 30 ही लिखेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 15 में से 8 खर्च, ये बचेगा आपका 7, फिर बटा यहाँ पे गुना हो जाएगा 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो 8 8 16 कितना हो जाएगा 17, माइनस 17, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए और गुना के चिन्ह दीजिए और लिखेंगे 10 का 10, बराबर के बराबर लिखेंगे 30 का 30, फिर प्लस 7 के 7 लिखेंगे, फिर बटा देखिए 30 में से 17 खर्च, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 13 इंटू 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 30 का 30, फिर प्लस, इससे तो कटेगा नहीं, 17 से 10 कटेगा नहीं कट रहा है, इसलिए 10 किससे गुना हो जाएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, फिर बटा 13। अब यहाँ से देखिए 30 का 30 ही लिखेंगे, फिर प्लस 70 भागे 30 है, जब आप इसको भागा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 5.38। समझ में आ गया। अब क्या करना है, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 और 5 कितना हो जाएगा 35.38, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करें। इस वर्ष आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको माध्यक निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में माध्यक निकालने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि माध्यक आपको निकालना बहुत ही इजी तरीका से सिखा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका यानी माध्यक दोनों एक ही होते हैं। इसको माध्यिका भी बोला जाता है और माध्यक भी बोला जाता है, दोनों सेम होते हैं। ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहता है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में लिखिए वर्ग अंतराल और दूसरा में लिखेंगे बारंबारता और तीसरा में लिखेंगे संचय बारंबारता। समझ में आ गया। वर्ग अंतराल देखिए आपका दिया हुआ रहता है और बारंबारता भी दिया हुआ रहता है। आपको निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10 जिसका बारंबारता कितना है 5। तो देखिए वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 10 और इसका बारंबारता कितना है 5। समझ में आ गया। फिर देखिए वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20 और इसका बारंबारता कितना है, ये है 8। फिर दिया है 20 से 30 और 20। समझ में आ गया। फिर दिया हुआ है वर्ग अंतराल 30 से 40 और इसका बारंबारता कितना है 15। फिर वर्ग अंतराल दिया है 40 से 50 और इसका बारंबारता कितना दिया है 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। फिर देखिए वर्ग अंतराल दिया है 50 से
60 और इसका बारंबारता कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। समझ में आ गया? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ये जो 5 है जैसे है वैसे ही इसमें लिख लीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो 5 है किसके साथ जोड़ेंगे 8 के साथ और लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया? तो 8 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 13। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 13 है किसके साथ जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे 20 के साथ और लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे इसमें। तो देखिए 20 और 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 33। कितना मिलेगा 33। अब देखिए ये जो 33 है 15 के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, 15 के साथ और लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? तो 15 और 33 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 48। कितना मिलेगा 48। फिर देखिए ये 48 को किसके साथ जोड़ेंगे, 7 के साथ और लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे इसमें। तो देखिए 48 और 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 55। कितना मिलेगा 55। समझ में आ गया? और फिर देखिए 55 को 5 के साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 55 और 5 कितना हो गया 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 60। समझ में आ गया? देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। ये 5 के 5 लिखेंगे और फिर देखिए ये 5 और 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13, तो इसमें लिख लेंगे 13। फिर देखिए 13 को किसके साथ जोड़ेंगे, 20 के साथ और जो मिलेगा यहाँ पे लिखेंगे। कितना मिलेगा 33। अब देखिए 33 को 15 के साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे इसमें। तो 33 और 15 कितना हो गया 48। समझ में आ गया? फिर ये 48 किसके साथ जुटेगा, 7 के साथ। तो 48 और 7 कितना होता है 55। समझ में आ गया? और ये 55 किसके साथ जुटेगा, 5 के साथ और लिखेंगे कहाँ, इसमें। तो 55 और 5 कितना हो गया 60। समझ में आ गया? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले माध्यिका यानी माध्यक का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ये होता है माध्यिका यानी माध्यक का फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब आपको जानना होगा कि ये जो एल है इसमें होता कहाँ पे है। समझ में आ गया? एल आपको निकालने आना चाहिए। फिर आपको जानना है n/2 ये कहाँ पे इसमें होता है। फिर आपको जानना है ये जो CF है ये कहाँ पे होता है। समझ में आ गया? फिर आपको जानना है F ये कहाँ पे होता है और फिर जानना है आपको H ये कहाँ पे होता है। ये सब के बारे में अच्छे से जान जाइएगा तो इसका मान आप इसमें रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए क्या करना है, आपको आना है बारंबारता में। समझ में आ गया? ये जो बारंबारता दिया हुआ है 5, 8, 20, 15, 7 और 5 ये टोटल आपको जोड़ लेना है। समझ में आ गया? ये सब के आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। इसी को बोलते हैं n। n बराबर कितना आ गया 60। समझ में आ गया? ये जो n का मान होता है ये इसके बराबर होता है। ये और ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर आपस में नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका कहीं पे गड़बड़ हो चुका है। समझ में आ गया? अब देखिए ये n का मान कितना है 60, तो हमको क्या चाहिए n/2 चाहिए, यानी n/2 करेंगे तो 60 को भी क्या कर देंगे 60/2। समझ में आ गया? n/2। अब इसको आप काटिए, जब काटिएगा तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 30, यानी n/2 का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30। समझ में आ गया? अब देखिए क्या करना है, संचयी बारंबारता में देखना है। क्या देखना है, तो ये देखिए ये जो n/2 का मान कितना है 30, तो ये जो 30 है ना 30 से ज्यादा किस में देखना है, संचयी बारंबारता में। तो आप देखिए संचयी बारंबारता में 30 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पे है, तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ है, ये है 33 है ना। ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये है 33। तो आप इसको पूरा वर्ग अंतराल तक घेरा लगा दीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए इसी में सब कुछ मिलेगा आपका। ये जो 33 से ऊपरे वाला होता है ये होता है CF। ये क्या होता है CF, यानी CF का मान कितना है, ये है 13। यहाँ पे लिख लेंगे 13। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 33 के
सामने वाला जो भी रहेगा उसको लिखते हैं f, यानी f बराबर कितना हो गया 20, f बराबर कितना हो गया 20। समझ में आ गया। और ये जो होता है ये क्या है l, ये क्या है l, समझ में आ गया। l बराबर कितना लिखेंगे 20। अब देखिए ये पीछे वाला में से आगे वाला घटा दीजिए, यानी 30 में से 20 खर्च, कितना बचेगा 10, तो O हो जाएगा H, यानी H बराबर कितना मिलेगा, देखिए 30 में से क्या घटाना है 20, तो H बराबर कितना मिलेगा आपका, H बराबर मिल जाएगा 10। ये हो गया आपका H, समझ में आ गया। अब देखिए जो भी मान मिला इसमें भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माध्यिका के माध्यिका ही लिखेंगे, फिर बराबर का बराबर देंगे। L का मान कितना है, ये है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए n/2 का मान कितना है, ये है 30, तो लिख लेंगे 30, समझ में आ गया। फिर माइनस, अब देखिए CF का मान कितना है 13, तो लिख लेंगे 13, फिर बटा F का मान कितना है, F का मान है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, इनटू H का मान कितना है, H का मान है 10, तो लिख लेंगे 10, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए बराबर के बराबर लिखेंगे, ये 20 है तो 20 लिखेंगे, फिर प्लस 30 में से 13 खर्च, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 17, फिर बटा 20 का 20 लिखेंगे, फिर गुना के चिन्ह दीजिए, ये 10 है तो 10 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा का, बच जाएगा यहाँ से 20, और फिर प्लस यहाँ बच जाएगा 17/2, समझ में आ गया। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 20 का 20 ही लिखेंगे, फिर प्लस 17/2 है, यानी 2/17। यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 17 आएगा, 17 तो नहीं आएगा, लेकिन 8 बार में कितना आ जाएगा 16, फिर घटेगा तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 लगा देंगे, ये कट जाएगा 5 बार में 10, यानी आपका कितना आ गया 8.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8.5। फिर देखिए बराबर है तो बराबर 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, ये हो गया 28.5, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माध्य निकालना बहुत ही इजी तरीका से सिखा देंगे, बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है ना। माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दोनों दिया हुआ रहेगा। माध्य निकालने के लिए आपको पहले 4 कॉलम बना लेना है। क्या करना है, 4 कॉलम बनाना है, और एक में लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरा में लिखना है बारंबारता, जिसको लिखा जाता है F से, और तीसरा में लिखना है वर्ग चिन्ह, जिसको लिखेंगे हम X से, और चौथा में लिखना है Fx। इस प्रकार से आप 4 कॉलम बना लीजिएगा सबसे पहले। अब देखिए क्या करेंगे, जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो दिया क्या क्या है, दिया है वर्ग अंतराल और दिया है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल जितना भी है उसको इस कॉलम में लिखेंगे, और बारंबारता जितना है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 2। और इसका बारंबारता कितना है, इसका बारंबारता है 1, तो इसमें लिख लेंगे 1। फिर देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 2 से 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 से 4, और इसका बारंबारता कितना है 2, तो इसमें लिख लेंगे 2। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 4 से 6, यहाँ पे लिखेंगे 4 से 6, और इसका बारंबारता कितना दिया है 1, तो इसमें लिख लेंगे 1। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 6 से 8, यहाँ पे लिखेंगे 6 से 8, और इसका बारंबारता कितना दिया है 5, तो इसमें लिख लेंगे 5। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 8 से 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 से 10, और इसका बारंबारता कितना दिया है 6,
तो इसमें लिख लेंगे 6। समझ में आ गया। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 10 से 12 और इसका बारंबारता कितना दिया है 2, तो इसमें लिख लेंगे 2। और फिर दिया है वर्ग अंतराल 12 से 14 और इसका बारंबारता कितना दिया है, इसका दिया है 3, तो इसमें लिख लेंगे 3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो वर्ग चिन्ह है ये कैसे निकलता है। तो वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल से ही निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है ये देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करना पड़ेगा। यानी वर्ग अंतराल में इधर वाला जितना भी साइड होता है ये सब होते हैं निम्न सीमा, और इधर वाला साइड जितना भी होता है ये सब होता है उच्च सीमा। ये जो 0 है 0 का है निम्न सीमा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, फिर ये प्लस है तो प्लस, और फिर लिखना है उच्च सीमा। उच्च सीमा कितना है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, फिर बटे 2। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 2 प्लस 0 तो हो जाएगा 2, फिर बटे 2, फिर काट दीजिए कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पे कितना आ गया वर्ग चिन्ह 1 आ गया। मतलब करना का है तो 0 और 2 को जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2, और फिर किससे भागा देना है 2 से ही भागा देना है, तो आ जाएगा आंसर 1। यानी वर्ग चिन्ह कितना मिला 1। अब यहाँ पे देखिए इसको भी निकालेंगे। ये हो गया निम्न सीमा कितना है 2, और उच्च सीमा कितना है 4, तो ये दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। 4 और 2 कितना हो गया 6, और किससे भाग देना है 2 से। तो देखिए 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर बटा किससे भाग देना है 2 से, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 3। तो यहाँ हो गया आपका वर्ग चिन्ह 3। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसको भी देखिए 6 और 4 जोड़ लेंगे कितना हो गया 10, 6 और 4 कितना हो गया 10, और किससे भागा देना है हमेशा 2 से, तो 2 से भागा दे दीजिए कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हो गया आपका 5। समझ में आ गया। फिर क्या करना है, फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए। ये हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14। अब 14 को किससे भागा देना है 2 से, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 7। फिर देखिए 10 और 8 को जोड़ लीजिए, 10 और 8 18 हो गया। फिर किससे भाग देंगे, हमेशा देंगे 2 से, तो 18 भागे 2 कितना मिलेगा 9 मिलेगा। फिर देखिए 12 और 10 जोड़ लीजिए, ये हो गया 22, और किससे भागा देंगे 2 से, तो कितना मिलेगा 11। 14 और 12 जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 26, और किससे भागा देना है 2 से, तो 2 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 13। समझ में आ गया। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकलता है। लेकिन एक और तरीका है जो कि बहुत ही इजी है, उसको भी आप सीख लीजिए। देखिए कैसे शॉर्ट में आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दूसरा तरीका है कि ये दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे 0 प्लस 2 और हमेशा भागा देंगे 2 से। समझ में आ गया। तो देखिए 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, फिर ये बटे 2 कटेगा तो मिलेगा 1। तो यहाँ पे कितना आएगा वर्ग चिन्ह 1। समझ में आ गया। फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 2 और 4, 2 प्लस 4 और हमेशा भागा देंगे 2 से, यानी 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर बटा 2, यानी मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा आपका 3। समझ में आ गया। कितना मिला 3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे समझ जाइएगा तो बाकी का वर्ग चिन्ह एकदम आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें देखिए जो नीचे है, नीचे कौन है 3, तो 3 में से किसको घटा देना है, ऊपर वाला को, यानी 1 को। 3 में से आप माइनस कर दीजिए 1, तो कितना आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा 2। अब क्या करना है, ये 2 3 के साथ जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए ये जो 5 मिला ना, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। समझ में आ गया। ये जो फिर 7 मिला, 7 किसके साथ जुटेगा 2 के साथ, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। समझ में आ गया। फिर 9
में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। फिर 11 में फिर 2 जोड़ दीजिए, कितना मिला, ये मिल गया आपका 13। समझ में आ गया। तो इस प्रकार भी आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखिए आगे, अब देखिए fx निकालेंगे। fx कैसे निकलेगा, तो देखिए f, ये पूरा कॉलम f है और ये कॉलम x है। तो देखिए क्या निकालना है, f और x, यानी f गुना x है, मतलब कि f और गुना x करा देंगे तो fx का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 गुना 1 कराएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1। फिर देखिए 2 गुना 3 कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया। फिर 1 गुना 5 कराएंगे तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5 मिलेगा। समझ में आ गया। 5 गुना कितना करा देंगे 7, तो 7 पचे 35, तो यहाँ पे मिलेगा 35। समझ में आ गया। फिर देखिए 6 को गुना किसके साथ कराएंगे, 9 के साथ, तो 6 9 54, कितना हो जाएगा 54। समझ में आ गया। फिर देखिए 2 को किससे गुना कराएंगे, 11 के साथ, तो 11 दूना 22, ये हो गया 22। फिर 3 को किसके साथ गुना कराएंगे, 13 के साथ, तो 13 दूना 26, 13 39, कितना मिलेगा 39। समझ में आ गया। इस प्रकार से fx निकलता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन निकालना क्या था, निकालना था माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। लेकिन सिग्मा एफ एक्स कहाँ पे होता है और सिग्मा एफ कहाँ पे होता है, यही आपको जानना है। तो देखिए आ जाइए बारंबारता में, और ये टोटल बारंबारता को आप जोड़ लीजिए। जब आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 20। कितना मिलेगा 20, और यही जो 20 मिला इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। समझ में आ गया। अब आप आइए fx में और ये सब को आप जोड़ लीजिए। जब आप ये सब को जोड़िएगा तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 162। कितना मिलेगा 162। इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। समझ में आ गया। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया, ये हो गया 162, और सिग्मा एफ का मान कितना है, ये है 20। अब इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, ये है 162, फिर बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा, कै बार में कटेगा 10 बार में। ये भी 2 से कटेगा, कै बार में कटेगा 8 बार में, 16 81 बार में। तो ऊपर से मिल गया 81 और नीचे है 10। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 10 भागे 81 है, तो देखिए 8 बार में हो जाएगा 80, कितना बच गया 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाइए और यहाँ पे लगा देंगे 0। समझ में आ गया। कै बार में कटेगा, ये कटेगा 1 बार में, 10 से कम 10, यानी आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 8.1। समझ में आ गया।